हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर का होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल आज हम लिखेंगे। स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला प्रैक्टिकल हमारा है सामान्य पाक कौशल, जिसमें आप कच्चे पदार्थों का मापन लिखेंगे कि कच्चे पदार्थों का आप रॉ मटेरियल है तो उसका मापन कैसे करेंगे। और दूसरा है इसमें खाना पकाने से पूर्व विभिन्न प्रकार की तैयारियां, खाना पकाने से पहले कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में आपके 2 टॉपिक हैं। क्या क्या? एक तो है कच्चे खाद्य पदार्थों का मापन करना। ठीक है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के मापक उपकरणों को लिखना है, जिसको कि हमने आज स्टार्ट किया। ठीक, इसके बाद आपको लिखना क्या होगा, खाना पकाने से पूर्व विभिन्न प्रकार की तैयारियां कौन कौन सी की जाती है। जैसे आपको पता है, सब्जी को पहले तो छांटना, फिर काटना, है ना, विभिन्न प्रकार के आकारों में, फिर उनको धुलना। इसके साथ साथ बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं किचन में। तो खाना बनाने से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हो, साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखते हैं, बर्तन को कैसे आप साफ़ करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको लिखने हैं। इसके बाद सेकेंड यूनिट है स्टूडेंट खाना पकाने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके विभिन्न व्यंजन तैयार करना। खाना पकाने की कुछ विधियां हैं जो कि आगे हम बताएंगे आपको। तो उन विधियों का प्रयोग करके आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन कैसे बनाएंगे उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उबालना एक विधि है ना, खाना उबाल के भी पकाया जाता है, रोस्टिंग मेथड से पकाया जाता है, फ्राई करके पकाया जाता है, बेकिंग करके पकाया जाता है। तो ये भोजन पकाने की विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि कैसे इनके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाओगे। जैसे उबाल करके आप क्या क्या बना सकते हो, भून करके क्या बना सकते हैं। ठीक है, फ्राई करके, डीप फ्राई और शैडो फ्राई दोनों फ्राई, जैसे आपने पूड़ी तला तो वो क्या है, डीप फ्राई हो गया, है ना। और अगर आपने पराठा तला तो क्या है, शैलो। ठीक है, इसी तरह से बेकिंग मतलब भट्ठी में भूनना, भून करके आप क्या बना सकते हैं। जैसे बिस्किट है, कैसे बनता है, भून के ही बनता है ना। इसी तरह से केक बनता है, बेक करके बनता है। तो आपको इन मेथड का यूज करके भोज्य पदार्थ बनाना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड यूनिट है स्टूडेंट सब्जियों एवं फलों को काटने के विभिन्न तरीके। आप सब्जी काटते हो, फल काटते हो, तो उसके विविध प्रकार के तरीके होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, कभी कभी आप सब्जी देखिए, कोई कोई सब्जी आप गोला गोला काट देते हो, कोई लंबे स्लाइड में काट देते हो, कोई चौकोर काटते हो। तो कितने प्रकार से आप उनको काट सकते हैं, बात समझ में आ रही ना। तो सब्जी और फलों को काटने के विभिन्न तरीकों का अध्ययन आपको थर्ड यूनिट में करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ यूनिट है स्टूडेंट पोषक तत्वों से समृद्ध भोज्य पदार्थ। विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों को आपको बनाना है जो पोषक तत्वों से समृद्ध, समृद्ध का मतलब भरा हो। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल, ये सभी क्या है, ये सभी आप विटामिन्स, ये सभी पोषक तत्व हैं। तो इनसे युक्त भोज्य पदार्थ आपको बनाना है। जैसे प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ बनाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन हमको मिलेगा कहाँ से, है ना। तो हमने आपको बताया है कि प्रोटीन का रिच सोर्स क्या होता है। अच्छी मात्रा में अगर पूछा जाए आपसे दूध, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो जितने भी प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ है, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, है ना, इन सब से आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन रिच अगर आपको फूड बनाना है तो आप क्या करेंगे, चाहे तो आप मांस, मछली, अंडा ले लीजिए और चाहे दूध ले लीजिए, इससे कोई व्यंजन बना लीजिए तो आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे दूध की आपने खीर ही बना लिया, फ्रूट्स खीर बना लीजिए, आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। तो इसी तरह से स्टूडेंट आपको प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ बनाना है, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ बनाना है, वसा युक्त भोज्य पदार्थ बनाना, विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ, खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ, और इसके साथ साथ आपको रेशे युक्त भोज्य पदार्थ को बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आपके 4 यूनिट हैं। इन चारों यूनिट में आपको एक एक टॉपिक का अध्ययन करना है, आपको अपने फाइल में मेंशन करना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि मैम हम फाइल कैसे लें, कैसे बनाएं, कैसे पेज लें। तो स्टूडेंट आपका जो पेज होगा वो वन साइड क्लीन होगा, मतलब एक साइड आपका पेज रूलिंग होगा और दूसरे साइड कैसा होगा,
क्लीन पेज होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक साइड आप लिखेंगे और दूसरे साइड उसका फिगर आपको मेंशन करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करें हम अपना फाइल। आज स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले यूनिट से। पहला यूनिट हमारा क्या है? सामान्य पाक कौशल। क्या है? सामान्य पाक कौशल। ठीक है, इंडेक्स में आपको सबसे पहले यही लिखना है, यूनिट 1 सामान्य पाक कौशल। अब इसमें आपको दो टॉपिक लिखने हैं। पहला क्या है? कच्चे पदार्थों का मापन। ठीक है, और दूसरा है खाना पकाने से पूर्व की तैयारी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रयोग संख्या 1 खाद्य पदार्थों का मापन। ये आपका टॉपिक रहेगा स्टूडेंट। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ, आप बीच में डालिएगा और वहाँ लिखिएगा प्रयोग संख्या 1 और नीचे लिख दीजिएगा खाद्य पदार्थों का मापन। फिर 1-2 लाइन छोड़ करके उद्देश्य लिखिएगा। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? तो खाद्य पदार्थों के मापक उपकरणों का अध्ययन करना। ये हमारा प्रयोग उद्देश्य है कि खाद्य पदार्थों के जो रॉ मटेरियल हैं, उनका कच्चे खाद्य पदार्थ जो हैं उनके मापन के लिए हमको उपकरण का अध्ययन करना हमारा पहला उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया था स्टूडेंट, आप लिख लीजिएगा कच्चे खाद्य पदार्थों के मापक उपकरणों का अध्ययन करना। यहाँ भी हमने लिखना भूल गया, तो आप लिख लीजिएगा कच्चे खाद्य पदार्थों का मापन। ठीक है, अब आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि कच्चे इसमें हम क्या क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे घरेलू मापक का रसोई घर में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके बिना हम भोजन बनाने की पूर्ण तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अभाव में हमें भोजन पकाने में मात्रा का अंदाज नहीं मिलता है और भोजन या तो आवश्यकता से अधिक बन जाता है या फिर कम हो जाता है। साथ ही भोजन स्वादिष्ट भी नहीं बन पाता है। ठीक है, ये है इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सही मात्रा में नहीं लेते हैं भोज्य पदार्थ तो चाहे अधिक बन जाएगा चाहे कम बन जाएगा। परिवार के सदस्यों को शायद अटे ही ना, सबको मिल भी ना पाए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारा जो भोजन बनता है वो अच्छा नहीं बनता, क्योंकि कोई खाद्य पदार्थ अधिक हो गया तो कोई कम। जैसे खाना बनाओ तो उसमें नमक ज़्यादा कर हो जाए तो क्या आपको टेस्टी लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। तो हमको मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे? भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भोजन में सभी सामग्री एक निश्चित मात्रा के अनुसार डालना चाहिए और बगैर नापे बनाने से उसमें नमक, मिर्च आदि मसालों की मात्रा अधिक हो सकती है और भोजन स्वादिष्ट नहीं बन पाता है। चिकित्सकीय आधार में मापक का महत्वपूर्ण स्थान है। घरेलू उपकरण की सहायता से ही किसी रोगी की आहार तालिका से महत्वपूर्ण मिलती है। जैसे आहार, इसमें देखिएगा जैसे डायरिया से ग्रसित रोगी के लिए ORS बनाने के लिए ग्लास और चम्मच का प्रयोग किया जाता है। प्रभावित मापक चम्मच, कप तथा ग्लास की मापक निम्नलिखित है। ORS बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि घर के जो चम्मच होते हैं और ग्लास होते हैं उन्हीं के बेस पे भी हम ORS घोल बना लेते हैं। ठीक है, ORS बनाने के लिए आपको एक चाय का चम्मच मतलब 5 ग्राम। ठीक है, एक मापक आपको बताया जा रहा है। जैसे आप कुछ डाल रहे हैं कहीं, तो अगर एक चाय का चम्मच आपसे लिया जा रहा है कि एक चाय का चम्मच, तो एक चाय के चम्मच में कितना ग्राम अटता है कोई सामग्री? तो 5 ग्राम। एक ग्लास में 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम। एक कप में 240 ग्राम और एक बड़ा चम्मच है तो 15 ग्राम खाद्य पदार्थ उसमें आते हैं। तराजू के बटखरे के भार ग्राम या केजी में होता है। साधारण घरेलू तराजू में प्रायः 2.3 केजी तक की सामग्री तौली जाती है। व्यापारिक केंद्रों में भारी भरकम तौलने वाली सामग्री या मशीन का प्रयोग किया जाता है। भारतीय तौल निम्नलिखित प्रकार की हैं। 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, 500 ग्राम बराबर आधा केजी और 100 केजी बराबर 1 कुंटल और 10 कुंटल बराबर 1 टन। ठीक है, तो इस तरह से मापक
हम लेते हैं। और तौलने वाले उपकरण कौन कौन से होते हैं यहाँ आप देखेंगे। कोई ऐसा उपकरण जिसका उपयोग भार या वजन ज्ञात करने के लिए किया जाता है तौलने वाला या वजन करने वाला उपकरण कहलाता है। इस प्रकार के उपकरण के विभिन्न प्रकार एवं उप प्रकार होते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले तौलने के उपकरण वाणिज्यिक स्थानों पर प्रयुक्त उपकरणों से अलग होते हैं, क्योंकि घरेलू उपकरण एकदम सही नहीं होते हैं और ये बहुत कम मात्रा को ही माप पाते हैं। यद्यपि घरेलू स्तर पर भार तौलने हेतु ये उपकरण उपयुक्त होते हैं। हमारे घरों में जो तराजू होता है उनसे आप 1-2 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल नहीं वेट कर सकते ना। 2.5 कुंटल, 2.5 kg, 2 kg, 3 kg इतना आप मेज़र कर सकते हो। पर अगर आप व्यावसायिक स्तर हो पे तौलने का काम करेंगे, अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपको बड़ी मशीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक घरेलू मशीन होती है, एक व्यापारिक के लिए मशीन होती है। वर्तमान समय में तो आपको पता है, पहले ये हाथ वाली तराजू जो आती थी उसका यूज ज़्यादा होता था और अपने घरों में तो हम चम्मच का, ग्लास का, इन सब का उपयोग, बाउल्स का ज़्यादा करते हैं। और इसके साथ साथ व्यापारिक स्तर पे देखें तो इस समय इलेक्ट्रिक मशीन जो आती है, वेटिंग मशीन, उनका यूज ज़्यादा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, भार या वजन मापने हेतु घरेलू मशीन कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं। कच्चे खाद्य पदार्थ के भार या वजन मापने वाली घरेलू मशीन अपनी क्षमता अनुसार 5 से 10 ग्राम से लेकर 500 से 2000 ग्राम तक का भार माप सकती है। ठीक है, कितना? 500 से 200 ग्राम तक का भार माप सकती है। कच्चे खाद्य पदार्थ के भार मापन की घरेलू मशीन के मुख्यतः 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला कौन सा है? तो मशीन का मुख्य भाग और मशीन से अलग किए जा सकने वाले तस्तरी। ठीक है, तो मशीन का मुख्य भाग में क्या क्या होता है? तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। भार या वजन का संकेत करने वाले निशान, संकेत करने वाली सुई और समायोजन करने वाली नाव। ठीक है, जो समायोजन करती दोनों का। ठीक है, और दूसरा क्या है? मशीन से अलग किए जा सकने वाले तस्तरी, जिसमें आप तौल सकते हो। देखो, जब तौलने के लिए किसी वस्तु को कटोरे या तस्तरी में रखा जाता है तो भार का संकेत करने वाली सुई घूमकर उस वस्तु का वजन बताती है। यदि भार संकेतक सुई को हम चाहे तो एक विशेष बिंदु पर समायोजित कर सकते हैं। इसके लिए समायोजन नाव का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र द्वारा किसी भी कच्चे या पकाए हुए खाद्य पदार्थों का वजन ज्ञात किया जा सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ सूखे होते और उन्हें जब वजन लेने वाली तस्तरी में से निकाला जाता है तो कुछ भी अवशेष तस्तरी या कटोरे में नहीं छूटता है। जिसमें आप जानते हो, जब वेट करते हैं तो एक नाव जैसा या तस्तरी जैसा होता है जिसमें आप खाद्य पदार्थ को रख करके तराजू उठाते हो, वेट करते हो, उसी की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे गेहूँ, सेब, केला, अमरूद आदि इन सभी खाद्य पदार्थों को सीधे तस्तरी या कटोरे में रख कर तौला जा सकता है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ जलीय, चिपचिपे, तैलीय और चूर्ण के रूप में होते हैं, जैसे पकी हुई दाल, पके चावल, पूड़ी, पकौड़े इत्यादि। ठीक है, इन सब को यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, इन सब को आप डायरेक्ट पल्ले पे रख के तो तौल नहीं पाएंगे, तो इनके लिए आपको एल्युमिनियम प्लेट या फिर इस तरह से कुछ वस्तु चाहिए जिस पे आप रख करके इनको तौल सके। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ लिखा है, अतः इन सभी खाद्य पदार्थों को तस्तरी या कटोरे में तौलने के लिए पेपर या एल्युमिनियम के कागज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, फिर घरेलू तराजू का प्रयोग करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना है। तो क्या क्या बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, देख लीजिए। यहाँ आप लिख लीजिएगा कि घरेलू तराजू का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला इतना आप लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा नंबर 1, तराजू को हमेशा समतल धरातल पर रख कर वजन करें। दूसरा, तराजू की तस्तरी या कटोरा सूखा और साफ होना चाहिए। तीसरा, बहुत ज़्यादा भार वाली वस्तुओं का वजन घरेलू तराजू से नहीं लेनी चाहिए। और लास्ट है आपका, संकेत सुई को सबसे पहले 0 पर सेट कर लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आप इतना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आपका जो पेज होगा 1 साइड
क्लीन पेज होगा और वन साइड रोलिंग होगा, जिसमें कि आप एक साइड लिखेंगे और दूसरे साइड आपको फिगर लगाना होगा। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा कि दोनों साइड वाला रोलिंग ले लें और बीच बीच में क्लीन पेज डाल दें, ऐसा मत कीजिएगा। आप जो फाइल लीजिएगा वन साइड रोलिंग होगा और वन साइड क्लीन होगा, तो जिस साइड रोलिंग है उस साइड आप लिखेंगे और जो क्लीन पेज है उसमें आप फिगर लगाएंगे। जैसे आपको मापक एक तराजू का लगाना होगा, इलेक्ट्रिक तराजू जो है उसका लगाना होगा, ग्लास है, चम्मच है, मापक यंत्र जो है इनका आपको फिगर लगाना होगा। फिर आगे हम खाना बनाने की विभिन्न विधियाँ बताएंगे, सब्जी और फलों को काटने के तरीके, तो उस सारी फिगर को आपको मेंशन करना है अपने फाइल में। इसलिए आपका जो फाइल होगा वन साइड क्लीन वन साइड रोलिंग होगा, एक साइड आप लिखेंगे और दूसरी साइड आपको फिगर लगाना है। आप स्केच पेन का यूज कीजिएगा, ब्लू पेन का यूज कीजिएगा, जिससे कि आप अपनी फाइल को सुंदर बना सके। फाइल जितनी सुंदर आकर्षक होगी उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो अपनी फाइल को बहुत सुंदर तरीके से बनाइए आप। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का एक एक करके वीडियो देंगे और आप अच्छे से लिख करके फाइल अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।